हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टीचिंग प्लेटफॉर्म बाय किरण पर। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और आज का हमारा जो टॉपिक है आप सबको पता है, वो है सिलाई, है ना। सिलाई मशीन से क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। चलिए देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, सिलाई मशीन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है आइजैक सिंगर ने, बी है थॉमस एडिसन ने, और सी है चार्ल्स बेबेज ने, और डी है आइजैक न्यूटन ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलाई मशीन की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइजैक सिंगर जो थे उन्होंने पहली बार, है ना, 1970 में थॉमस सेंट ने बनाई थी। पहली बार सिलाई मशीन जो थी 1970 में थॉमस सेंट ने बनाई थी, लेकिन व्यवहारिक और उपयोगी मशीन को 1951 में आइजैक सिंगर ने विकसित किया। इसी कारण इन्हें मुख्य खोजकर्ता माना जाता है। तो कब विकसित किया था आइजैक सिंगर ने, आइजैक सिंगर ने विकसित किया था 1851 में, है ना। इन्होंने सिलाई मशीन को बनाया था और थॉमस सेंट जो थे वो उन्होंने सबसे पहले खोजा था, लेकिन ये जो सिलाई मशीन की खोज हुई थी ये प्रचलित नहीं हुई थी, तो उन्होंने 1970 में खोजा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलाई मशीन की खोज किसने की थी, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, आइजैक सिंगर ने की थी। आपको यही याद करना है ना, आइजैक सिंगर ने 1851 में की थी। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है सेकंड नंबर का, हाथ से चलाने वाली सिलाई मशीन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाथ से चलाने वाली सिलाई मशीन को क्या कहते हैं। ए है ट्रॉली मशीन, बी है हैंड मशीन, सी है पैडल मशीन, और डी है इलेक्ट्रिक मशीन। तो राइट आंसर क्या होगा, हाथ से चलाने वाली मशीन को क्या कहते हैं। तो इसका सेकेंड आंसर क्या, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, हैंड मशीन कहते हैं। हाथ से चलाने वाली मशीन को क्या कहते हैं, हैंड मशीन कहते हैं। हैंड मशीन को हाथ से घुमाकर चलाया जाता है। पैडल मशीन जिसे हम कहते हैं उसको पैर से चलाई जाती है, वह इलेक्ट्रिक मशीन भी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, सिलाई मशीन का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है कपड़े काटना है, बी है कपड़े जोड़ना है, सी है कपड़े धोना है, डी है कपड़े प्रेस करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपड़े काटना है। सिलाई मशीन का मुख्य कार्य जो है कपड़े काटना है। सिलाई मशीन का मूल कार्य दो या दो से अधिक धागों की सहायता से जोड़ना होता है। ओ क्या लगा रहे हैं, सिलाई मशीन का मुख्य कार्य क्या होता है, कपड़े जोड़ना होता है ना, गलती से टिक हो गया, कपड़े जोड़ना होता है सिलाई मशीन का कार्य। सिलाई मशीन का मूल कार्य दो या दो से अधिक धागे की सहायता से कपड़े को जोड़ना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, सिलाई मशीन में बॉबिन का कार्य है। सिलाई मशीन में बॉबिन का कार्य है, तो सिलाई मशीन में बॉबिन का क्या कार्य है। ए है धागा काटना, बी है ऊपरी धागा पकड़ना, सी है निचले धागे को पकड़ना, डी है कपड़ा घुमाना। तो राइट आंसर क्या होगा, सिलाई मशीन में बॉबिन का क्या कार्य होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा निचले धागे को पकड़ना। सिलाई मशीन में सिलाई दो धागों से होती है। पहला क्या है, ऊपरी धागा जिसे हम स्पूल से मतलब लाते हैं, और निचला धागा जिसे हम बॉबिन से निकालते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सिलाई मशीन में बॉबिन का कार्य है तो निचले धागे को पकड़ना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का जो बना हुआ है, सिलाई मशीन की सुई किस धातु की बनी होती है। ऑप्शन ए है पीतल की बनी होती है, बी है लोहे की बनी होती है, सी है स्टील की बनी होती है, डी है तांबा की बनी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलाई मशीन सुई किस धातु की बनी होती है। ऑप्शन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलाई मशीन की सुई उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बनी होती है ताकि वह मजबूत और चिकनी रहे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं
हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी है नेक्स्ट क्वेश्चन का, सिलाई मशीन, सॉरी ऑप्शन नंबर 6 है क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन, सिलाई मशीन में टेंशन रेगुलेटर का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है धागे की कसावट नियंत्रित करना है, बी है कपड़ा दबाना है, सी है सुई पकड़ना है, डी है तेल लगाना है। तो सिलाई मशीन में टेंशन रेगुलेटर का कार्य क्या है? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धागे की कसावट नियंत्रित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। धागे की कसावट नियंत्रित करना, यही इसका रेगुलेटर का कार्य होता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, इजी है, तो इसलिए फास्ट चलेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। चलिए बताइए, सिलाई मशीन में फीड डॉग का काम है, फीड डॉग का काम क्या है? ए है धागा काटना, बी है कपड़े को आगे बढ़ाना, सी है सुई बदलना और डी है धागा डालना। तो फीड डॉग का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कपड़े को आगे बढ़ाना, है ना। फीड डॉग मशीन के नीचे दांतेदार भाग होता है, जो आप देखते होंगे सुई जहाँ पे ऊपर नीचे होती है ना, वहीं पे दांतेदार भाग होता है जो कपड़े को सिलाई के समय आगे बढ़ाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 8 नंबर का क्वेश्चन है, पैडल मशीन किससे चलती है? हाथ से चलती है, पैर से चलती है, बिजली से चलती है, मोटर से चलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पैर से चलती है जो पैडल मशीन होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, सिलाई मशीन की सुई में छेद कहाँ होता है? ऑप्शन ए है ऊपर होता है, बी है बीच में होता है, सी है नोक के पास होता है, डी है किनारे पर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलाई मशीन में सुई में छेद कहां पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोक के पास होता है। हाथ की सुई में छेद ऊपर होता है, परंतु मशीन की सुई में छेद नीचे नोक के पास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का जो पूछा जा रहा है, सिंगर मशीन किस प्रकार की मशीन है? सिंगर मशीन किस प्रकार की मशीन है? ऑप्शन ए है केवल हाथ से चलने वाली मशीन, बी है केवल बिजली से चलने वाली मशीन, सी है हाथ व पैडल से दोनों से, डी है कंप्यूटराइज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगर मशीन किस प्रकार की मशीन है? तो राइट हो जाएगा, सिंगर मशीन जो होती है वह किस प्रकार की मशीन होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हाथ व पैडल दोनों की होती है। सिंगर मशीन की मशीनें हाथ व पैडल दोनों रूपों में लोकप्रिय रही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 का क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलाई मशीन का कौन सा भाग कपड़े को दबाकर पकड़ता है? ऑप्शन ए है बाबिन, बी है प्रेशर फुट और सी है फीड डॉग और डी है टेंशन डिस्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलाई मशीन का कौन सा भाग कपड़े को दबाकर पकड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर फुट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रेशर फुट कपड़े को नीचे दबाकर स्थिर रखता है ताकि सुई आसानी से चलती रहे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है जो पूछा जा रहा है 12 नंबर का क्वेश्चन है, मशीन की गति को नियंत्रित करने का भाग है। ऑप्शन ए है बैलेंस व्हील, बी है शटल, सी है सुई भाग, डी है प्रेशर फुट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशीन की गति को नियंत्रित करने का भाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बैलेंस व्हील मशीन की गति को नियंत्रित करने का भाग है। बैलेंस व्हील मशीन की गति नियंत्रित और सुई को ऊपर नीचे करने में सहायता करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, मशीन में उल्टी सिलाई करने के लिए कौन सा बटन प्रयोग होता है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? मशीन में उल्टी सिलाई करने के लिए कौन सा बटन प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है प्रेशर बटन, बी है रिवर्स बटन, सी है स्टार्ट बटन और डी है शटल बटन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशीन में उल्टी सिलाई करने के लिए कौन सा बटन प्रयोग होता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा 13 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स बटन प्रयोग होता है ना। रिवर्स बटन प्रयोग होता है। रिवर्स बटन दबाकर पीछे की ओर सिलाई की जाती है और सिलाई को मजबूत करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, सिलाई मशीन का कौन सा भाग सुई को ऊपर नीचे करता है। सिलाई मशीन का कौन सा भाग सुई को ऊपर नीचे करता है। तो ऑप्शन ए है शटल, बी है सुई भाग, सी है बॉबिन केस और डी है टेंशन डिस्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलाई मशीन का कौन सा भाग सुई को ऊपर नीचे करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुई बार, है ना, नीडल बार जिसे हम कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं सुई बार ऊपर नीचे ले जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम कहते हैं सुई बार या फिर हम कहते हैं नीडल बार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, मशीन में धागा टूटने का मुख्य कारण है। मशीन में धागा टूटने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है सुई का टेढ़ा होना, बी है धागे की ढीली पकड़, सी है अत्यधिक टेंशन, डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। सुई का ढीला भाग भी, टेढ़ा भाग भी, सुई का ढीला पकड़ भी और अधिक टेंशन भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, मशीन में तेल कहाँ लगाया जाता है। ऑप्शन ए है केवल सुई पर, डी बी है केवल पहिए पर, सी है चलने वाले सभी हिस्सों पर और डी है कहीं नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो भी हिस्सा चलता है उस पर तेल लगाया जाता है, नहीं तो हिस्सा क्या होगा, घिस जाएगा और चलेगा नहीं, टाइट चलेगी मशीन। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, मशीन की सुई बार किस धातु की बनी होती है। लोहे की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, पीतल की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। मशीन की सुई बार किस धातु की बनी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मशीन की सुई बार जो होती है ये लोहे की बनी होती है ना। मशीन की सुई बार लोहे की बनी होती है, जिसे हम कहते हैं नीडल बार। लोहे जिसे हम कहते हैं स्टील से बनी होती है ताकि वह मजबूत और टिकाऊ हो। लोहे या स्टील की बनी होती है ना, ये दोनों की बनी होती है, लोहे या स्टील दोनों की बनी हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए। ऑप्शन ए है बैटरी, बी है बिजली, सी है गैस, डी है पेट्रोल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मशीन को चलाने के लिए बिजली चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कपड़े को तिरछी दिशा में काटने को क्या कहते हैं। ग्रेन लाइन कहते हैं, बायस कट कहते हैं, क्रॉस कट कहते हैं, हेमिंग कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपड़े को तिरछी दिशा में काटने को कहते हैं बायस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कपड़े की बुनाई जिसे हम कहते हैं ग्रेन, कपड़े की बुनाई जिसे हम कहते हैं ग्रेन के 45 अंश पर काटने को बायस कट कहते हैं, जिसमें है ना कपड़ा खींचने योग्य वाला चीला होता है। जैसे कि 45 अंश पे हम क्या काटते हैं, वार्प, है ना, वार्प जिसे हम कहते हैं पाइपिंग। तो उसी को हम कैसे काटते हैं, कौन सी कटाई इसको बोला जाता है, तो बायस कटाई बोली जाती है, यानी बायस कट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन है, मशीन में शटल का क्या कार्य है। ए है धागा पकड़ना, बी है बॉबिन को घुमाना, सी है सुई को ऊपर नीचे करना और डी है कपड़े को दबाना। तो राइट आंसर क्या होगा 20 का, मशीन में शटल का क्या कार्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बॉबिन को घुमाना, है ना। शटल बॉबिन केस को घुमाकर ऊपर और निचले धागे को जोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मशीन की सुई टूटने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है मोटा कपड़ा, बी है गलत सुई, सी है गलत टेंशन, डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मशीन की सुई टूटने का मुख्य कारण क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर क्या होगा, मशीन की सुई टूटने का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मोटा कपड़ा भी होगा, गलत सुई भी होगी, गलत टेंशन भी होगा, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, मशीन को साफ करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पानी, बी है कैरोसिन, सी है ब्रश व तेल और डी है कपड़ा धोना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रश व तेल प्रयोग किया जाता है। धूल व धागे को हटाने के लिए ब्रश और पार्ट्स को स्मूथनेस के लिए तेल लगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
23 नंबर का क्वेश्चन है, सिलाई मशीन में धागा फंसने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है मशीन खोलना चाहिए, बी है धागा निकालना चाहिए, सी है तेल डालना चाहिए, सी डी है पहिया घुमाना चाहिए। तो सबसे पहले राइट आंसर इसका क्या होगा? धागा निकालना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सबसे पहले धागे को सावधानी से निकालना चाहिए, फिर थ्रेडिंग चेक करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का देख लेते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, सिलाई मशीन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? अभी ऊपर ही बताया था किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1790 में, और बी है 1846 में, और सी है 1875 में, 1857 में, और डी है 1900 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिलाई मशीन का आविष्कार इसमें पूछा गया है ना, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1790 में हुआ था सिलाई मशीन का आविष्कार। कब हुआ था? 1790 में हुआ था। और जो आई जैक सिलाई सिंगर थे, आई जैक सिंगर जो थे, उन्होंने सिलाई मशीन का आविष्कार 1851 में किया गया था। तो यहाँ पे 1851 नहीं है, तो यहाँ पे राइट किसके अनुसार होगा? 1790 थॉमस सेंट ने बनाई थी, तो थॉमस सेंट के अनुसार होगा 1790, है ना। दोनों आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तो दोनों ही हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? सबसे आधुनिक मशीन कौन सी है? ए है हैंड मशीन है, बी है पैडल मशीन है, सी है इलेक्ट्रिक मशीन है, डी है कंप्यूटराइज मशीन है। तो सबसे आधुनिक मशीन कौन सी है? तो सबसे आधुनिक मशीन आपको पता है कंप्यूटराइज मशीन है। आजकल कंप्यूटराइज मशीन से कढ़ाई, डिजाइनिंग, है ना, डेकोरेटिव स्टिच तथा संभव है, ये सारी चीज़ें संभव है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, मशीन में 2 धागों से सिलाई होती है। मशीन में 2 धागों से सिलाई होती है। ए है बॉबिन धागा और ऊपरी धागा, बी है ऊन और कॉटन, और सी है केवल बॉबिन धागा, और डी है केवल ऊपरी धागा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशीन में 2 धागों से सिलाई होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉबिन धागा और ऊपरी धागों से क्या होती है? सिलाई मशीन की विशेषता यही है कि ऊपरी स्पूल और नीचे बॉबिन धागा मिलकर लॉक स्टिच बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का, मशीन की लंबी सिलाई को क्या कहते हैं? मशीन की लंबी सिलाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रनिंग स्टिच कहते हैं, बी है बैक स्टिच कहते हैं, सी है हेम स्टिच कहते हैं, डी है ओवरलॉक कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशीन की लंबी स्टिच को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रनिंग स्टिच कहते हैं। लंबी सिलाई जिसे आगे पीछे न लौटाया जाए उसे रनिंग स्टिच कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मशीन की सही देखभाल से क्या लाभ होता है? मशीन की सही देखभाल से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए है मशीन लंबे समय तक चलती है, बी है कपड़ा अच्छा बनता है, सी है समय बचता है, और डी है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशीन की सही देखभाल से क्या लाभ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही देखभाल से मशीन टिकाऊ, सिलाई अच्छी और समय की बचत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटराइज सिलाई मशीन की विशेषता क्या है? ए है पैडल, केवल पैडल से चलती है, बी है केवल हाथ से चलती है, सी है अनेक प्रकार की सिलाई व डिजाइन कर सकती है, डी है केवल साधारण सिलाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटराइज सिलाई मशीन की विशेषता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा, अनेक प्रकार की कढ़ाई व डिजाइन कर सकती है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखिए, 30 नंबर का क्वेश्चन है, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। जो पूछा जा रहा है, मशीन का सही रख रखाव कब करना चाहिए? ऑप्शन ए है केवल रख रखाव होने पर, बी है केवल समय समय पर, सी है साल में एक बार, और डी है कभी कभी। तो राइट आंसर हो जाएगा मशीन का सही रख रखाव कब करना चाहिए? समय समय पर करना चाहिए मशीन का रख रखाव। मशीन को नियमित रूप से साफ और तेल लगाने पर उसकी कार्य क्षमता और आयु में वृद्धि होती है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो
स्टूडेंट, आज का हमारा जो 30 प्रश्न था, सिलाई मशीन टॉपिक थी, वो 30 प्रश्न यहीं पे समाप्त हुआ। और ये जो प्रश्न था इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है ना, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे, तो इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मैं लेके करा दे रही हूँ एक बार। उसके बाद फिर जिसको भी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।